दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगरचे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपके लिए क्या बेहतर है, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बेहतर है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर है। यानी कि म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का एक कंपैरिजन होने वाला है, एक ओवरव्यू होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है, जो इन्वेस्ट करती है, वो आमतौर से अगर क्लासिफाई किया जाए तो तीन तरह के शेयर्स में या स्टॉक्स में या तीन तरह के एसेट क्लास में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तीन तरह के एसेट क्लास का मतलब ये होता है कि वो लोग या तो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि शेयर्स या स्टॉक्स कंपनी के, या तो वो लोग डेट में इन्वेस्ट करते हैं। डेट का मतलब होता है कि ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको फिक्स्ड रिटर्न मिले, ठीक है, वहां इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हाइब्रिड तौर पे वो लोग या मिक्सचर तौर पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि थोड़ा उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा उन्होंने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो यही बेसिकली दो तीन तरीके हैं जहां पे जिस तरह से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। वो लोग ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है या जो इक्विटी में स्टॉक्स में या शेयर्स में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी डिप भी डाउन भी जा सकता है, कभी कभी लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जितना प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी उसका इन्वर्स उतना ही लॉस भी हो सकता है। तो ये फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो लोग कुछ अमाउंट जो है अपना डेट म्यूचुअल फंड में भी डाल देते हैं। डेट म्यूचुअल फंड मतलब ऐसे एसेट क्लास में जहां से फिक्स्ड रिटर्न्स मिले आपको, ठीक है, जहां पे मार्केट में फ्लक्चुएशन बिल्कुल ना हो, अप्स एंड डाउन्स का खतरा बिल्कुल ना हो, ताकि उनको एक अश्योरिटी रहे कि हमको यहाँ से इतना तो मिलने ही वाला है, बाकी थोड़ा हमको यहाँ से इक्विटी से मैनेज करना है। सपोज मिसाल के तौर पे वो लोग किसी गवर्नमेंट के जो है बॉन्ड्स को खरीद लेते हैं, या वो लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, या वो लोग जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है कहीं से ले लेते हैं, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज ए लोन फिक्स्ड रिटर्न के तौर पे वो लोग वहां पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं अपना पैसा, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, ठीक है, ताकि उनको एक फिक्स्ड रिटर्न वहां से मिलता रहे। और फिर वो लोग इक्विटी में कुछ पैसा लगाते हैं। इक्विटी में जब अप होगा, मार्केट अप होगी तो उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, मार्केट डाउन होगी तो रिटर्न खराब भी मिलेगा। तो ये फ्लक्चुएशन दोनों मिला के वो लोग चलते हैं। उनका इंटेंशन ये रहता है कि जिनके पैसे वो लगा रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है, जो आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर, जैसे हम या आप रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, उनके जो पैसे वो लगा रहे हैं, तो उनके पैसों को ऐसी जगह स्कैटर करके डिफरेंट प्लेसेस पे इन्वेस्ट करें जहां से उनको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले और मिनिमम रिस्क हो। रिस्क मिनिमम करने के लिए ही वो जो है डेट म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड उनको मिल रहा है। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में मान लीजिए मार्केट कहीं बहुत ज्यादा डाउन हो गई तो बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है, उसका उल्टा अगर मार्केट बहुत ज्यादा अप हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये एक ओवरव्यू था कि जो म्यूचुअल फंड की जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है वो किस तरह से पैसे अपने दो तीन जगह लगाती है। अब देखिए, उसके अवज स्टॉक्स अगर आप डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो क्या ये बेहतर है? अगर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीदिएगा तो आपको सबसे पहले तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इतनी नॉलेज होना चाहिए आपके पास कि आपको ये समझ होना चाहिए कौन से स्टॉक्स आप खरीदिएगा तो आपको प्रॉफिट देगा, कौन सा स्टॉक आपको लॉस देगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक जो एक्सपर्टीज जो होती है, एक्सपीरियंस जो होता है, नॉलेज जो होता है, ये हर रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि मेरे और आपके तरह जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके पास नहीं होती। अगर आपके पास वो नॉलेज है तो आप खुद से डायरेक्ट स्टॉक्स में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ना लगाने के अलावा आप डायरेक्ट स्टॉक्स में खुद ही से बगैर फंड मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टली खुद ही आप इन्वेस्ट अपने पैसे कर सकते हैं, मगर अगर आपके पास उतनी नॉलेज है तो। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी तो आपके पूरे पैसे जो है वो वेस्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक था पॉइंट कि एक्सपर्टीज, ठीक है, या एक्सपीरियंस। ये देखिए, आप अगर आपके पास है तो बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में ना जाइए, डायरेक्ट आप खुद ही अपने पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो लोग सेफ प्ले करते हैं, ठीक है। सेफ इसलिए प्ले करते हैं कि अगर उनके म्यूचुअल फंड को जो पैसे आपने वहां से इन्वेस्ट किए हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, कोई ऐसी जगह स्टॉक लगा दिया जहां पे चांसेस हैं
कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, मगर उसका उल्टा भी है कि अगर लॉस हुआ तो बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी कंपनी में म्यूचुअल फंड आमतौर से नहीं लगाती है, वो रिस्क ज्यादा नहीं लेती, क्योंकि पैसे उसके नहीं ना, पैसे मार्केट के हैं। ठीक है, मार्केट के पैसे अगर वो डुबा देगी तो उसको फिर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, और वो जिस कंपनी में काम कर रही है तो वहां पे कंपनी के जो ओनर है वो उसको वहां से नौकरी से भी निकाल देगा कि आपने इतने पैसे जो है मेरी कंपनी के डुबा दिए। तो इसीलिए वो चाहती है कि मान लीजिए अगर 10% प्रॉफिट ना भी हो, ठीक है, मिसाल के तौर पर मान लीजिए 50% प्रॉफिट ना भी हो, ठीक है, 15% प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो आपके जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं आपको पता है कि आप किस अमाउंट पे रिस्क ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप कुछ अमाउंट है आपका, मान लीजिए 10,000 है, 20,000 है, आपको ये पता है कि हम 2-3 हज़ार के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। तो ये 2-3 हज़ार के आप ऐसे शेयर्स भी डायरेक्टली खरीद सकते हैं जो आपको लग रहा है कि अगर प्रॉफिट देंगे तो बहुत ऊपर जाएगा, उससे बहुत फायदा हो जाएगा, मगर लॉस भी दे सकते हैं। अगर लॉस होगा तो मेरे 3 हज़ार जो हम लगा रहे हैं वो चले जाएंगे। तो ये कंप्लीटली आपके पैसे इंडिविजुअल के, तो आप उस पैसे के ओनर हैं और आप इसलिए डिसीजन भी उसका बिल्कुल फेयर डिसीजन आप ले सकते हैं। आप उसको लॉस भी करने के अगर कैपेबल हैं, आपकी कैपेसिटी है कि आप इसको लॉस भी कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा होगा ये सोच के, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पैसे, आपको किसी को जवाबदारी नहीं करना पड़ेगी। मगर म्यूचुअल फंड की कंपनी में कंपनी चलाते हैं, बहुत से हजारों लोगों के पैसे इनके पास होते हैं, इनके ऊपर भी बॉस होता है, तो ये ऐसे बड़े रिस्क नहीं लेते हैं। इसी वजह से ये बोलते ना प्ले सेफ, तो वो सेफ खेलते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। आमतौर से 16% 15% वो रिटर्न फिर भी आपको मैनेज करके देते हैं, आमतौर से ऐसा होता है। ठीक है, और आपके खुद के अगर पैसे हो तो आप चाहे तो 50% 60% भी रिटर्न कर सकते हैं, और उसके उल्टा ये भी हो सकता है कि पूरे के पूरे पैसे आप गंवा बैठे, डुबा बैठे। अगर आप अपने पैसे खुद गंवाइएगा, डुबाइएगा, तो भी आपको ये नहीं लगेगा कि अब हम क्या जवाब देंगे दूसरों को, क्योंकि आपके पैसे थे, आपका फैसला था, लॉस हो गया तो हो गया। आप भी सेटिस्फाइड रहिएगा कि मेरी वजह से लॉस हुई, और अगर प्रॉफिट होगा तो भी आपको बिल्कुल इतना ज्यादा प्रॉफिट भी आपको होगा। तो ये एक था कि कितना आपके ऊपर आपके मतलब के उन पैसों के ऊपर कंट्रोल है आपका, आपके पैसे आपके ऊपर ज्यादा, आपको ज्यादा कंट्रोल है आपके पैसों के ऊपर। तो ये आप देख लीजिए कि आप कहाँ लगाइएगा, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में। ठीक है, ये दो। अब रिटर्न्स की अगर बात करते हैं कि किसमें कितना ज्यादा रिटर्न है, म्यूचुअल फंड वाले आपको रिटर्न मॉडरेट ही देंगे आमतौर से, जैसे मैं बताया 15 से 16% ही रिटर्न आमतौर से उसको देंगे। अगर बढ़ गया तो अच्छा है, ठीक है, मगर वो लोग ज्यादा बढ़ाने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, तो वो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ज्यादा रिस्क का मतलब ये भी हो सकता है कि बढ़ने की बजाय ज्यादा लॉस भी हो सकता है। उसके आवाज उसके उल्टा उसके अगेंस्ट आपके पैसे हैं, आप उसको ज्यादा रिस्क में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ज्यादा रिस्क में इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। हाँ, कभी कभी ज्यादा लॉस भी हो सकता है। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड जो आपको दे रहा है, एक्सपेक्टेड 15-16% आपको आमतौर से देता है वो रिटर्न, आपने उससे कहीं ज्यादा अपना मैनेज कर लिया, अपने पैसे खुद से डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करके मान लिया 40% 50% भी आप अर्न कर सकते हैं। आपके पैसे अगर आप रिस्क लीजिएगा, लेना चाहते हैं आप, तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, मगर हाँ लॉस भी हो सकता है अगर आपका जो अपनी स्ट्रैटेजी जिस हिसाब से आपने काम किया था वो फेल हो गई तो। ठीक है, तो नॉलेज यहाँ बहुत जरूरी है। अगर आप खुद डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक फायदा ये भी है कि आपको जो स्टॉक मैनेजमेंट कंपनी जो है, जो फंड मैनेजमेंट कंपनी जो है, म्यूचुअल फंड जो मैनेज करती है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, वो एक चार्ज काटती है, उसकी फीस होती है, वो उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो आमतौर से 1 से 2% के आसपास होती है। वो पैसे आपको उनको देने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो आपका पैसे, आपके जो फंड है वो मैनेज कर रही है, वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रही है, और वो आपको रिटर्न्स कमा के दे रही है, उसकी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने नॉलेज को यूज करके, अपनी डिग्री को हो सकता है यूज करके, वो आपको पैसे बना के दे रही है। तो इस वजह से वो आपको एक फीस चार्ज करती है। अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली तो आपको किसी को ये फीस जो है नहीं देना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे काम कोई दूसरा नहीं कर रहा है, आप खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये प्लस पॉइंट है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप, बेहतर क्या है, बेहतर हर चीज में ओनरशिप रखना ही बेहतर होता है। अगर आप खुद इन्वेस्ट कीजिए तो वो बहुत बेहतर है, मगर खुद इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम उसमें देना पड़ेगा। सीखने के बाद भी मान लीजिए आपको पूरे बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक बातें सब पता चल गई, हर चीज पता है आपको, मगर फिर भी आपको जिस कंपनी पे आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उसका बैकग्राउंड फिर चेक करना पड़ेगा, फिर आपको उसमें रिसर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए इस कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उस कंपनी का आपको बिल्कुल फिर से जो है एनुअल रिपोर्ट वगैरह पूरी सब कुछ चेक करना पड़ेगा। आपको उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि हर रिटेल इन्वेस्टर आपकी तरह और मेरे तरह के पास इतना टाइम नहीं है कि हम मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए कंप्लीटली थोड़े से पैसे अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अपने पूरे सारा दिन लगा के रिसर्च करे, सीखे, उसके अंदर पूरे घुसे रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी उनका काम यही है, उनको आदमी दे देता है, दे के अपना आराम से चैन की सांस लेके सुकून से बैठ जाता है। ये एक तरीका है। ठीक है,
अब आप देखिए कि आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या सूट करता है, आप क्या उतनी नॉलेज आपके पास है या नॉलेज नहीं है, तो आप कितना सीखने के काबिल हैं या सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आप सीख लीजिए, फिर रिसर्च कीजिए, अपने पैसे खुद लगाइए और हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट भी आप बना सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट भी बनाइए। अगर लॉस हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी वजह से लॉस हुई। तो ये सब कुछ बातें थी जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इक्विटी म्यूचुअल फंड मतलब वो म्यूचुअल फंड जो अपने पैसे जो है इक्विटी में ही लगाता है, यानी कि स्टॉक्स और शेयर्स में ही लगाता है। ठीक है, दूसरा म्यूचुअल फंड ने बताया कि एक ये भी होता है कि डेट म्यूचुअल फंड, उसकी हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ स्टॉक्स के कंपैरिजन में इक्विटी म्यूचुअल फंड की ही बात करेंगे तो कंपैरिजन सही होगा, फेयर कंपैरिजन होगा। म्यूचुअल फंड वाले पैसे भी आपके, मान लीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले जो हैं वो भी आपके पैसे स्टॉक्स में लगा रहे हैं, शेयर्स में लगा रहे हैं, और आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद सकते हैं, वो भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर खरीद रहे हैं। तो इन दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन था। ठीक है, तो अगर इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ा नॉलेज मिला है कि आपको कहाँ लगाना है, म्यूचुअल फंड में लगाना बेहतर है या स्टॉक्स में बेहतर है, और क्यों बेहतर है, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या पस मंजर है, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज आपकी इंक्रीज हुई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।